दिया शिव को सती का जीवन नष्ट करके। पहले अपने प्रेम के जाल में फंसाया, फिर ठुकरा दिया, और अब ये त्रिपुण का चिन्ह जो सती के विवाह में सबसे बड़ी अड़चन बन गई है। आशीर्वाद को अभिशाप समझने की भूल मत कीजिए दीदी। रेवती, मैं भली भांति जानती हूँ तुम्हारे पति के प्राणों की रक्षा की है शिव ने, तो क्या केवल इसलिए शिव को सती का जीवन नष्ट करने का अधिकार मिल गया है? क्या आज से पहले आपने किसी के शरीर पर शिव के पवित्र अमित त्रिपुण का चिन्ह देखा है दीदी? क्या उसके बाद भी आपको समझ में नहीं आता कि शिव और सती एक अटूट बंधन से जुड़े हुए हैं? और आप ऋषि कश्यप, आप तो सती और शिव के संबंध को भली भांति समझते हैं, और आज आप शिव का त्रिपुर मिटाने के लिए औषधि बना रहे हैं। तो क्या चाहती हो तुम रेवती? क्या सती कभी विवाह ही ना करे? क्या इस घर में सदैव दुख बना रहे? और सती का दुख वो शिव के बिना नहीं जी पाएगी दीदी। होनी को कौन टाल सकता है रेवती? सती का विवाह वहीं होगा जहां ईश्वर की इच्छा होगी। मुझे तो इस समय यह भय सता रहा है कि कहीं सती इस त्रिपुण के चिन्ह को मिटाने के प्रयास में अपना अहित न कर बैठे, क्योंकि यदि सती ने अपना हाथ काटने या जलाने का प्रयास किया तो अनर्थ हो जाएगा। रही बात प्रेम की, तो भला प्रेम का किसी चिन्ह से क्या संबंध? सती का प्रेम इस त्रिपुण के चिन्ह से पहले भी था और इस चिन्ह के मिटने के पश्चात भी रहेगा, परंतु इस समय हमें केवल सती की भलाई के विषय में ही सोचना चाहिए। जब आपको अपने हृदय से ही निकाल दिया है, तो फिर आपका ये चिन्ह मेरी बाह पर कैसे रह सकता है? इस चिन्ह को मिटना ही होगा। na 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 na
संवेदनशीलता को। दया दिखाने से अपने आप को रोक नहीं पाए ना? यदि इस त्रिपुर के चिन्ह को मिटाने के लिए मैं अपनी बाह जला लेती तो कदाचित जलने का चिन्ह मेरे सौंदर्य को बिगाड़ देता। कदाचित फिर कोई विवाह नहीं करता मुझसे। परंतु आपने मेरे सौंदर्य को बचाकर मेरे विवाह के सारे मार्ग खोल दिए। आपका अनेकों अनेक धन्यवाद महादेव, अनेकों अनेक धन्यवाद। बस अब एक अंतिम उपकार कर दीजिए मुझ पर। आज के पश्चात मुझे किसी भी संकट से बचाने के लिए कभी मत आइएगा। यदि आप दोबारा मुझे बचाने आए तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। और ये इस दस्तानी का वचन है आपसे। सती उठ जाओ, सूर्योदय हो चुका है।